प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष हस्तरेखा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। आज मैं आपको हाथ में बनने वाले कुछ 5 ऐसे शुभ चिन्हों के बारे में बताने वाला हूँ जो हाथ में कहीं पर भी बने हो तो उसका विशेष शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलता है। यह शुभ चिन्ह व्यक्ति को जीवन में सफलता तो दिलाते ही है, साथ ही वह जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहता है उसे वह भी मिल जाता है। धन आदि की स्थिति अच्छी होती है, मान सम्मान की स्थिति अच्छी होती है। और जो चिन्ह मैं बताने वाला हूँ वह चिन्ह व्यक्ति के बुरे वक्त में उसकी रक्षा करते हैं। वह किन किन स्थिति में बनते हैं, आज इन सभी की जानकारी इस वीडियो के द्वारा मैं देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। साथ ही अगर आप अपनी हस्तरेखा का या जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए हम आज की यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको अगर आप लड़के हैं या लड़की है, दोनों ही अवस्था में आपको अपने दोनों ही हाथों में इन चिन्हों को देखना है, क्योंकि दोनों ही हाथों का प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। अब आइए मैं आपको एक एक करके चिन्ह बताना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहला जो एक चिन्ह मैं आपको बता रहा हूँ वह है त्रिभुज की आकृति। आपने देखा होगा कि हाथ के विभिन्न जगह पर, विभिन्न पर्वतों पर आपको ऐसी त्रिभुज की आकृति देखने को मिल जाएंगी। यह त्रिभुज की आकृति जिस भी पर्वत पर होंगी उस पर्वत के जितने भी दोष होंगे वह समाप्त कर देंगी। जैसे मान लीजिए कि आपका यह जो शनि पर्वत है यह दबा हुआ है, यहाँ पर कोई दाग धब्बे बने हुए हैं, कुछ अशुभ चिन्ह हैं, लेकिन वहीं पर अगर एक अच्छा सा सुंदर एक ऐसा त्रिभुज की आकृति बन जाती है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ रहेंगी। और इस शनि के पर्वत के जितने भी दोष रहेंगे, जितने भी दुर्गुण रहेंगे उन्हें भी दूर करेंगी और साथ ही जीवन में अधिक धन, मान सम्मान आपको दिलाएंगी। यह त्रिभुज का चिन्ह विशेष शुभ होता है। और जैसे अगर गुरु पर्वत की ओर बन जाए तो ऐसे में आपको धार्मिक बनाएगा, जमीन आदि से आपको परिपूर्ण रखेगा, आपको जीवन में ऊंचाइयां देगा और साथ ही आप अन्य लोगों की सहायता भी करेंगे। धार्मिक गुणों में भी आपके वृद्धि देखने को मिलेंगी। तो यह सब इस आपको देखने में आएगा, यह जो त्रिभुज की आकृति बनी है इसके चलते होगा। और साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि गुरु पर्वत किसी प्रकार से खराब है, दबा हुआ है, तो भी उसके दुर्गुणों को, उसके दोषों को यह दूर करने का कार्य करेगा। साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि फिर उसके चलते अगर आपका वैवाहिक जीवन हो, आपकी संतान आदि से संबंधित बातें हो तो उसे भी यह गुरु और यह जो त्रिभुज की आकृति है वह ठीक करने का कार्य करेंगे। सूर्य पर्वत पर भी इसी प्रकार से समझिए कि अगर सूर्य पर्वत दबा हुआ हो, क्रोस आदि या जाल वगैरह बना हुआ हो, लेकिन वहीं पर एक ऐसा अच्छा सुंदर छोटा ही सही लेकिन अगर त्रिभुज बना है तो यह आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए या उच्च पदों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता दिलाएगा। इसी प्रकार हाथ के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं पर भी किसी भी रेखा के ऊपर यह बन जाए त्रिभुज की आकृति तो यह अत्यंत शुभ होती है। साथ ही इसी के अनुसार इसी की तरह एक आकृति होती है वह चतुर्भुज की होती है। अब चतुर्भुज वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है और अन्य किसी शेप में भी हो सकता है, लेकिन एक चतुर्भुज अगर आपके हाथ में किसी भी पर्वत पर किसी भी रेखा के साथ में अगर बना हुआ हो तो यह जीवन में विशेष शुभ होता है और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को यह दूर करने का कार्य करता है। विशेष रूप से यह जो मैंने 2 चिन्ह बताए हैं आपको, त्रिभुज का और चतुर्भुज का, यह दोनों ही आपको जीवन में कठिनाई के समय पर आपकी रक्षा करते हैं। जिस पर्वत पर होते हैं, जिस रेखा के साथ होते हैं, उसके दोषों को समाप्त करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ तो आप यह समझिए कि अगर आपकी यहाँ पर यह जीवन रेखा टूटी हुई है, लेकिन उसी के ऊपर यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज बन गया या एक त्रिभुज बन गया, तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर यह रेखा टूटने का जो अशुभ परिणाम हो सकता था उसे उसे चतुर्भुज ने उसे दूर कर दिया। जो भी दोष थे उसे इस चतुर्भुज के द्वारा आप दूर होता हुआ देख पाएंगे। इसी प्रकार अगर आपकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो, भाग्य रेखा टूटी हुई हो या कोई भी रेखा
अगर बीच में से टूटी हुई हो और उसपे से अगर आप यह देख पाए कि एक चतुर्भुज बन जाए तो ऐसी अवस्था में उसके जितने भी दोष है वह दूर हो जाते हैं। इसलिए आप इस चतुर्भुज और इस त्रिभुज को ईश्वर का आशीर्वाद समझ सकते हैं और यह आप समझ सकते हैं कि आपके अगर हाथ में बनी है तो यह आपकी रक्षा करेंगे, आपके प्रोटेक्शन का कार्य ये आपके चिन्ह होन करने का कार्य करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे चिन्ह की ओर बढ़े तो वह है एक प्रमुख रेखा, आपकी भाग्य रेखा। आप जानते हैं आपकी भाग्य रेखा वैसे कहीं से भी निकली हो, इस क्षेत्र से या बाहर से या कहीं से भी, लेकिन उसका जो अंतिम भाग है, जैसे यहाँ से अगर वह यहाँ गुरु पर्वत की ओर झुक जाए, आपकी तर्जनी उंगली के नीचे यहाँ पर गुरु पर्वत होता है। अगर आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी प्रारंभ होकर अंत में यहाँ गुरु पर्वत की ओर चले जाए तो ऐसी अवस्था में यह व्यक्ति को ऊंचाई देने के साथ ही मान सम्मान से परिपूर्ण रखती है। ऐसा व्यक्ति सही मार्गों से धन कमाता है और जीवन में विशेष धनवान ऐसा व्यक्ति देखने में आता है। वैसे यह जो चिन्ह मैं आपको बता रहा हूँ अधिकतर ऐसे ही अवस्था में बनते हैं और ऐसे ही लोगों के हाथों में दिखते हैं जो व्यक्ति धन आदि से परिपूर्ण हो और उच्च पदों पर हो। विशेषकर यह भी देखने में आता है कि यह जो आपका, वैसे तो यहाँ पर हाथ में भी कोई ऐसी आंकड़ा या कोई ऐसी संख्या नहीं लिखी होती है, लेकिन अधिकतर यह देखने में आया है कि जब भी आपकी भाग्य रेखा, एक सुंदर भाग्य रेखा यहाँ गुरु पर्वत की ओर अंत में जाकर झुक जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अच्छी संपत्ति प्राप्त करता है और ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है। यह तो आसानी से कहा जा सकता है क्योंकि यह योग व्यक्ति को ऊंचाइयां अवश्य से प्रदान करते हैं। अगर आपके भी हाथ में है तो जीवन में एक विशेष समय आता है, उसके बाद सफलता मिलती है, लेकिन वह हाथ के अन्य योगों को देखकर बताया जा सकता है। अब हम अगर आगे बढ़े और अगले चिन्ह की ओर बात करें तो वह है मछली का चिन्ह। आपने देखा होगा कि हाथ के विभिन्न क्षेत्रों पर इस तरह की आकृति बनी होती है। कई बार यह आकृति इस तरह से भी बनी होती है। तो वैसे आपके हाथ में यह चिन्ह मछली की आकृति कहीं पर भी बनी हुई हो तो यह भी उस रेखा के प्रभाव में, उस पर्वत के प्रभाव में वृद्धि करती हुई नजर आएंगी। जैसे अगर आपकी यहाँ से भाग्य रेखा निकली है, उसी के नीचे या उसी से चिपक कर एक मछली की आकृति इस प्रकार बन जाती है तो यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाली है, आपके धन को बढ़ाने वाली है, आकस्मिक धन लाभ कराने वाली है। और अगर जीवन रेखा से जुड़कर यह आपकी मछली की आकृति बनती है तो यह आपकी आयु को बढ़ाने वाली है, आपको मोक्ष की ओर आगे बढ़ाने वाली है। बस इसमें यह देखना होता है कि जीवन में किस समय पर इसका शुभ परिणाम अधिक मात्रा में मिलेगा और कब जाकर यह अपना फल पूर्ण रूप से दे पाएंगी। सूर्य पर्वत पर भी हो तो सूर्य पर्वत के प्रभाव को बढ़ाती है और शुभ स्थिति जीवन में बनाती है। तो अभी तक मैंने आपको 3 चिन्ह बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य से कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले चिन्ह की ओर। तो वह चिन्ह है, अगर आपके हाथ में किसी भी पर्वत पर या फिर किसी भी रेखा के ऊपर इस तरह की 2 एक लाइनें बाहर की ओर निकल जाती हो तो इसे त्रिभुज, माफ कीजिएगा, त्रिशूल की आकृति कहते हैं। आप जानते हैं त्रिशूल इस प्रकार से भी दिखता है और कई हाथों में इस प्रकार से भी देखने में आता है। तो जिस भी प्रकार का त्रिशूल आपके हाथ में जिस रेखा के ऊपर भी बनेगा उसके प्रभाव में विशेष वृद्धि देखने को मिलती है। अब जैसे अगर यहाँ पर आपके सूर्य पर्वत पर इस तरह का त्रिशूल बन जाता है तो यह जीवन में मान सम्मान को बढ़ाता है, उच्च पदों पर लेकर जाता है। हो सकता है यह छोटा बना हो लेकिन फिर भी अगर दोष मुक्त अच्छा सुंदर है तो आप देख पाएंगे कि जीवन में आपको ऊंचाइयां और सफलता मिलेंगी। साथ ही शनि पर्वत पर हो तो आप देख पाएंगे कि धन आदि से आप परिपूर्ण रहेंगे, जीवन में धन की कमी नहीं होगी और आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। साथ ही गुरु पर्वत पर भी इसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है। वैसे यह जितने भी मैं आपको चिन्ह बता रहा हूँ यह हाथ के किसी भी भाग में हो तो इनका शुभ ही परिणाम मिलता है। इनके चलते मान लीजिए कहीं पर तिल आदि बना है, उसके ऊपर ऐसे चतुर्भुज की आकृति है तो यह उसके प्रभाव को भी समाप्त कर देगा। और जितने भी अभी तक मैंने आपको चिन्ह बताए हैं यह सभी हाथ में बनने वाले अन्य दोषों का शमन करते हैं। अगर किसी भी अशुभ रेखा के ऊपर, अशुभ रेखा मान लीजिए यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर क्रॉस है और उसी के ऊपर कोई त्रिभुज या फिर कोई भी शुभ चिन्ह उसके साथ में बन जाता है तो वह अशुभता जितनी भी है उसे समाप्त करने का कार्य करेगा और आपको उसका शुभ ही परिणाम अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। इसलिए यह जो अभी तक 4 चिन्ह बताए हैं यह विशेष शुभ होते हैं और आपको जीवन में सफलता देने वाले होते हैं। साथ ही
अब अगर हम आज के अंतिम चिन्ह की बात करें तो वह है एक ध्वज की आकृति, एक झंडे की आकृति। इस प्रकार से इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक रेखा और उसके ऊपर इसे मान लीजिए त्रिभुज की आकृति है, लेकिन झंडे की आकृति इसी प्रकार से बनती है। हो सकता है यह उल्टी तरह से बनी हुई हो, जैसे कई बार यह देखने में आता है कि यह पीछे की ओर मुंह करा हुआ ऐसा झंडा देखने को मिलता है। तो जैसा भी बना हुआ हो, हाथ में यह भी जहाँ पर भी बनेगा आपको विशेष सफलता उससे संबंधित देखने को मिलेंगी, उस ग्रह से संबंधित विशेष शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे अधिकतर यहाँ पर सूर्य के पर्वत पर इस तरह की ध्वज की आकृति आपको देखने को मिलती है और यह व्यक्ति को उच्च पदों की ओर आगे बढ़ाते हैं, उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं और साथ ही जीवन में मान सम्मान में कमी नहीं आने देते हैं। अन्य लोगों से जुड़ाव, बाहर से या फिर यात्राओं से व्यक्ति को सफलता यह अवश्य से दिलाते हैं। इसलिए वैसे तो कहीं पर भी बने बहुत शुभ है, अधिकतर यहाँ पर देखने में आ ही जाता है। इसलिए यह जो मैंने आज आपको 5 चिन्ह बताए हैं, अगर आपके भी हाथ में बनते हैं तो आपको भी किसी भी हस्तरेखा शास्त्री से उसे दिखवा करके यह जानना चाहिए कि जीवन में सफलता प्रदायक समय आपके लिए कब आ रहा है और आप उसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह होते हैं जो हम आगे आपको अन्य वीडियो के द्वारा बताएंगे। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। ऐसी ही रोचक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी।